Hello everyone. So in this session we are going to do certain questions related to your hypothesis testing. Already we started this topic in the last session. We did certain questions जो आपके hypothesis testing और parameter से related थे. Questions की practice I hope आप मेरे साथ कर रहे हैं. Last session अगर आपने नहीं देखा है, link is given on the top. Continuing that session, आज हम next टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में आने के कंप्लीट चांसेस हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए भी हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके आ चुके हैं. सो यहाँ पर आपको सारे वो क्वेश्चंस दिखेंगे, आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर मेरे साथ बनती रहेगी. लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन assumption ऑफ वन वे ANOVA कंपेयरिंग सैम्पल्स फ्रॉम 3 or more experimental treatments. राइट आप एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के लिए आपने सैंपल लिए हैं और उन सैंपल्स को आप एनोवा टेस्ट से करने वाले हैं. तो यहाँ पर क्या एजम्पशंस आप लेकर चलोगे? सैंपल्स एसोसिएटेड विद ईच पॉपुलेशन आर रैंडमली सिलेक्टेड, यस और इंडिपेंडेंट है. रिस्पॉन्स वेरिएबल विद इन ईच ऑफ द के पॉपुलेशन हैव इक्वल वेरिएंसेस. All the response variables with the K population follow a normal distribution. Yes, सब कुछ normally तरीके से लिया गया है, random हमने samples लिए हैं. So we will go with option D. All of the above are correct assumptions of ANOVA test. Next, what is the function of post test in ANOVA? ANOVA जब हम method करते हैं analysis of variance, तो इस test में post test का meaning क्या है? It describes those groups that have reliable differences between group means. Yes, variance हमें check करना है, तो variance का means क्या है? Difference check करना. So that's why we will go with option A only. Last ये जो next options है इनको read करने की need नहीं है. Moving ahead, which of the following statements is or are true in context of ANOVA? एनोवा टेस्ट जब हम करते हैं तो यहाँ पर हमें चेक करनी होगी कौन सी कंडीशंस या स्टेटमेंट्स हमें फुलफिल करनी होंगी. ANOVA is acronym of analysis of variance. That's very true. So आपका 1 तो रहेगा ही रहेगा. ANOVA is a parametric statistical hypothesis test to determine whether the means from two sample जिनसे हमने means calculate करना है data से come from the same distribution or not. Yes, that's also true. ANOVA is used when when one variable is numeric and one is categorical, such as numerical input variable and a classification target variable. Yes, that's also true. So third भी आपकी statement ठीक रहेगी. आगे है हमारा ANOVA is a class of statistical test that calculate the ratio between variance values such as variance from two different samples. Yes, ANOVA tell us the explained and unexplained variance. Yes, variance पर ही focus करता है. तो सारी statements हमारे लिए सही हैं, इसलिए हम जाएंगे option D के साथ. All of the above are true. Okay, so now next topic for your questions for your practice is report writing. देखिए ये भी आपका syllabus का बहुत important topic है unit 5 का. So unit 5 का जो हमारा topic है report writing, इससे related हम थोड़े MCQ start करते हैं. Normally the reports present conclusions are based on. किस चीज़ पर बेस्ड जो एक रिपोर्ट है अपनी कंक्लूजन शो करती है? जो आपने इंप्रेशंस, बिलीफ, इंट्यूशन या इन्वेस्टिगेशन. दैट्स मोर वी कैन से प्रैक्टिकल आंसर. इन्वेस्टिगेशन से जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको रिपोर्ट्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है एंड दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट. राइट. नेक्स्ट, इन अ रिपोर्ट द इंडेक्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द. जो रिपोर्ट होती है जिसमें हम इंडेक्स इंडेक्स जो बनाते हैं, इंडेक्स फॉर्म पार्ट, वो किस चीज़ का पार्ट होता है? इंडेक्स मेन बॉडी, फ्रंट मैटर, ग्लॉसरी और एंड मैटर. सो व्हाट्स दैट? इट इज एंड मैटर. राइट, लास्ट का जो मैटर होता है इंडेक्स उसको फॉलो अप करता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेल अस व्हाट द रिपोर्ट इज ऑल अबाउट. जो आप रिपोर्ट रेडी करते हो तो वो रिपोर्ट हमें पूरा क्या बताती है एक तरीके से. विच ऑफ द, एक पूरी रिपोर्ट का एक अगर हमें क्रक्स देखना है, मीन्स पूरी समरी अगर हमें पढ़नी है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट. यहाँ पे समरी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. रिमेंबर वी कॉल इट एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिपोर्ट. सो बिफोर रीचिंग टू ऑल द थिंग, अगर आप एक बार एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि रिपोर्ट क्या कहेगी या रिपोर्ट में क्या होने वाला है. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडियरी पार्ट ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट. एक फॉर्मल रिपोर्ट जो होती है, देखो उसमें टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स भी आते हैं, ग्लॉसरी भी आती है, रेफरेंसेस भी आते हैं, बट जो उसका एक
मेजर पार्ट है वो अपेंडिक्स नहीं होता है, दैट्स वाई वी नॉट कॉल दिस। सो ऑप्शन डी को आप मार्क आउट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज द क्रोनोलॉजिकल development of information. Chronological means through a system. In body of report is done according to order in which events occur. जो जो आपने इन्वेस्टिगेशन की है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो अप किया जाता है। द ग्लॉसरी इज द लिस्ट ऑफ, जो ग्लॉसरी होती है उसमें क्या क्या लिस्ट में आता है, टेक्निकल टर्म्स, references, subjects covered in the report or diagrams. Actually it is about subjects covered in the report. आपने रिपोर्ट में क्या क्या कवर किया है, कौन से सब्जेक्ट्स, उसको हम ग्लोसरी में डालते हैं। Which of the following is the main benefit of business research? जो कंडक्ट की जाती है वो किस लिए रिसर्च की जाती है? बहुत ही ईजी आंसर है, बिजनेस डिसीजंस के लिए। बिजनेस डिसीजंस आजकल बहुत ही रिस्कफुल डिसीजन होते हैं और इन रिस्कफुल डिसीजन को कवर करती है एक रिसर्च, एंड दैट्स वाई जो एक बिजनेस रिसर्च कंडक्ट होती है बहुत ही हेल्प करती है बिजनेस डिसीजंस लेने में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज रिपोर्ट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विदाउट एनी इवैल्यूएशन? मीन्स इसमें कुछ इवैल्यूएट नहीं किया होता है, आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंटरप्रेटिव में भी एक रिजल्ट इंटरप्रेट किया जाता है। रूटीन जो इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोग्रेस, इंफॉर्मेशनल के साथ हम जाएंगे। दैट्स द बेस्ट आंसर दैट सूट्स विद द अबव क्वेश्चन। विच ऑफ दीज रिपोर्ट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन without evaluation? That are informational reports, very easy. Which of the following report doesn't provide us rational findings? Means यहाँ पर आपको rational finding नहीं मिलेगी। देखिए इंफॉर्मेटिव, रूटीन, प्रोग्रेस में आपको सारी ऐसी फाइंडिंग्स मिलेगी जो आपको ये लगता है जजमेंटल आई हैं और बहुत अच्छे से दी गई, बट इंटरप्रेटिव में ऐसा नहीं होता। इंटरप्रेटेटिव रैशनल फाइंडिंग्स नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज ऑड वन आउट है। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट्स आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशन। इंटरप्रिटेशन की गई है, रिकमेंडेशन किसी ने अपनी जजमेंट बताई है, किसी ने अपने व्यूज बताए हैं, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। आफ्टर देन विच ऑफ दीज मस्ट ऑलवेज बी अवॉइडेड फॉर अ टेक्निकल रिपोर्ट? जब आप एक टेक्निकल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो इस चीज़ को हमेशा हटा दीजिए। फैक्ट्स हमेशा ध्यान में रखने हैं, टेस्ट्स हमेशा ध्यान में रखने हैं, आपने जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए हैं वो भी हमेशा ध्यान में रखने हैं, बट यू कैन नॉट यूज योर पर्सनल प्रीजुडाइसेस, योर पर्सनल इंट्यूशंस, राइट? इंट्यूशंस को आप नहीं यहाँ पर यूज कर सकते, सो वो आपको अलग रखनी है। अदरवाइज टेक्निकल रिपोर्ट में ये सब चीज़ें यूज होंगी, दैट्स वाई हम ऑप्शन सी को यहाँ पर मार्क करेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड इन अ टेक्निकल रिपोर्ट? अगेन वही आया है, आपको क्या यहाँ पर अवॉइड करना है? फैक्ट्स यूज करने हैं, लॉजिकल कंक्लूजन आपको यूज करनी है, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करनी है, किस लिए आप पूरी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन नहीं करनी, यू कैन नॉट यूज सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। सो अगेन ऑप्शन डी इज हेयर ऑड वन आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द सब्सटेंस ऑफ रिपोर्ट? एक रिपोर्ट को जो उसका सब्सटेंस हम कह सकते हैं, मेन वी कैन से मेन पार्ट ऑफ दैट रिपोर्ट, जो उसको बैकबोन कहें, तो एब्स्ट्रैक्ट तो देखिए एक नॉलेज देना होता है, प्रीफेस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट, बट समरी इज समथिंग विच इज द, कहते हैं ना एक फिल्म की स्टोरी को एक लाइन में बता दीजिए, वो होता है समरी। पूरी रिसर्च को अगर आपने कुछ वर्ड्स में बताना है, दैट इज समरी। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी have done all the questions from your unit 5, this hypothesis testing, and in next session I'll come with another set of questions. Till then, keep watching, keep sharing, have a nice day. Thank you.